ओके, सो हमने लास्ट सेशन में क्या कंप्लीट किया था इन हिंदी? हमने कंप्लीट किया था एडमिन प्रोफाइल और एचए कंप्लीट किए थे हम लोग, राइट? यस सर। आज हम करेंगे वीआरआरपी और समय रहा तो करेंगे एसएलबी, ठीक है? तो चलो चलते हैं हमारे डायग्राम पे। वीआरआरपी आप सभी ने पढ़े पढ़े होंगे। वर्चुअल राउट एफएचआरपी तो पढ़े हो ना? एफएचआरपी, फर्स्ट होप रिडंडेंसी जी सर प्रोटोकॉल, पढ़े हैं। सर एचएसआरपी, पढ़े हैं। वीआरआरपी, जीएलबीपी। जी सर। हम्म कितने हमारे पास हमारे पास कितने होते हैं वर्चुअल आईपी, एचएसआरपी और वीआरआरपी पे? सर मास्टर बताओ। से भी कर सकते हैं, मास्टर से भी कर मास्टर स्लेव वो सकते तो हैं। रोल हो गया, वो तो रोल हो गया। और क्या होता है? सर इसमें एक बना सकते हैं स्लेव, और बाकी दूसरे में 5 बना सकते हैं, मैक्सिमम डिवाइस ऐड कर सकते हैं, इस तरह का कोई होता है? नो, गलत। हमारे हमारे पास क्या होता है, हम रिडंडेंसी के लिए, इंड यूजर हाँ रिटर्न। रिडंडेंसी के लिए होता है ये, राइट? जब राइट। आपके पास कोई एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में आपके पास 1000 बंदे, कम से कम 1000 यूजर हैं, ठीक है? आपके पास जाने के दो रास्ते हैं, पैकेट आपके बाहर जाने के, इंटरनेट तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, है ना? दो जी राउटर है आपके पास, जी जी। तो ऑब्वियसली दो आईपी होंगे, है ऐसे ना? ही। जी जी, 2 आईपी होंगे यस सर। एक्टिव और दो आईपी बैकअप पे। होंगे। तो दो दो जी दो आईपी दो, ये देखो जैसे कि हमारे डायग्राम में क्या बोल रहा है ये। अगर हमारे डायग्राम की ही बात करते हैं हम लोग, जस्ट मिनट ना, जस्ट मिनट। ठीक है। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। गाइस, अगर कोई एडमिट एंट्री करेगा उसको एडमिट कर देना, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, सो जैसे हमारे पास है वीआरआरपी, एफएचआरपी के अंडर में आता है वीआरआरपी, ओके? सो वीआरआरपी में हमारा क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास एक राउटर है, एक फायरवॉल है ना? इसको एज अ फायरवॉल नहीं, अभी इसको राउटर कंसीडर करो, ठीक है? आपने रिडंडेंसी बना रखा है राउटर के लिए, अगर एक राउटर डाउन होता है तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा राउटर से पैकेट जाना चाहिए। पैकेट किससे जाना चाहिए? दूसरे राउटर के थ्रू होते हुए जाना चाहिए, राइट? लेकिन आपके पास दो राउटर है तो दोनों राउटर पे इंटरफेस अलग होंगे, और स्विच से कनेक्टेड दोनों, तो हर एक इंटरफेस पे अलग अलग आईपी डालोगे। सेम नेटवर्क के तो आईपी आप असाइन नहीं कर सकते, है ना? है कि नहीं? सर जी सर। हाँ सर। 101.253 लेट सपोज मैंने इसके लिए डाला है, और 101.254 मैंने इसके लिए डाला हुआ है, इस वाले इंटरफेस के लिए, ठीक है ना? तो मैंने क्या डाला है, अलग अलग आईपी डाला है, तो गेटवे क्या होगा, इस यूजर के लिए और इस यूजर के लिए, इस यूजर के लिए, इस यूजर के लिए कोई एक ही गेटवे बनेगा, चाहे तो गेटवे ये बनेगा या तो गेटवे ये बनेगा, राइट? यस ऐसा ही है सर। ना? लेकिन हम, लेट सपोज मैंने गेटवे इसको असाइन कर दिया सभी 1000 यूजर के लिए, लेट सपोज हमारे पास 1000 यूजर है, एडमिट कर दो। सो उसके बाद 1000 यूजर है, राइट? तो 1000 यूजर को क्या करोगे आप, 1000 यूजर है तो 1000 यूजर में क्या करोगे, गेटवे मान लो 101.253 को आपने गेटवे मान लिया, है ना? तो अब सारे पैकेट किसके थ्रू जा रहे हैं, 101.253 के थ्रू जा रहे हैं इंटरनेट तक, राइट? लेकिन अगर यही इंटरनेट, ये इंटरफेस डाउन हो गया या ये डिवाइस डाउन हो गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहे, दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास। तो दूसरे ऑप्शन में आपके पास क्या है, तो पैकेट इधर से जाना चाहिए, लेकिन इधर से जाने के लिए आपको हर एक मशीन पे क्या करना पड़ेगा, आपको गेटवे फिर चेंज करना पड़ेगा। जो 253 था उसको गेटवे आप क्या करोगे, 254 करोगे, राइट? ऐसा ही है ना? सर ऐसे ही है।
तो आप एक यूजर या दो यूजर है आपके पास तब तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास मल्टीपल यूजर है, मोर देन 1000 यूजर है, अराउंड 1000 यूजर है, तो आप ऐसे गेटवे मैनुअली डालते जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही सर। है ना? तो इसलिए हम लोग वीआरआरपी पे क्या करते थे, हम लोग सीसीएनए में जो पढ़े होंगे, एक आईपी लेते हैं सेम रेंज का, जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज है, मान लो इसी को मान लो 192.168.101.253 या 10 डाल दो, 192.168.101.253, या आप इसको जीरो मान भी सकते हो, /24। ये नेटवर्क का हमारा एक हमारे पास क्या रहेगा, एक वर्चुअल आईपी हम लोग क्रिएट करेंगे वीआरआरपी पे, राइट? वर्चुअल रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। सो इसमें एक वर्चुअल आईपी रहेगा, उस वर्चुअल आईपी के थ्रू क्या होगा, हम ना तो ये वाला को गेटवे समझेंगे ना इस वाले आईपी को हम लोग गेटवे समझेंगे, हम लोग गेटवे किसको देंगे, ये वाला वर्चुअल आईपी को गेटवे देंगे, ताकि क्योंकि वर्चुअल आईपी तो दोनों के लिए सेम काम करेगा। अगर ये डाउन हो भी जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैकेट ऑटोमेटिकली इधर से जाना शुरू कर देगा, है ना? जी सर। करेक्ट। लेकिन जी सर। हम सीसीएनए में पढ़े हैं कि हम लोग सिंगल, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिंगल, हम लोग वीआरआरपी पे सिंगल पब्लिक वर्चुअल आईपी यूज करते हैं। लेकिन FortiGate में हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीपल आईपीस को एज अ वर्चुअल आईपी यूज कर सकते हैं, और उस कौन से रूप में, एक तो मास्टर के रूप में और एक बैकअप के रूप में, ठीक है? लेट सपोज, अब ये राउटर मत समझो, इसको फायरवॉल समझो। अब ये फायरवॉल में हमने क्या रखा है, एक वर्चुअल आईपी रखा है 192.168.101.1, सेम सीरीज का होना चाहिए, जैसे 101 है ना, ये भी 101 है ना, सेम सीरीज का होना चाहिए। तो 101 सीरीज का मैंने एक आईपी दे दिया, 101.1 को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर मास्टर बना दिया, 102 को मैंने क्या बना दिया, बैकअप बना दिया। रिवर्स में आ जाओ अब नीचे दूसरे फायरवॉल के लिए, जो यहाँ पर मास्टर है, यहाँ पर क्या है, ये बैकअप है 101.1, और यहाँ पर जो बैकअप है वो क्या बन गया, इधर मास्टर बन गया, है ना? समझ रहे हो ना? जी सर। अब इस कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, आईपी मैंने डाल दिया 101.1 को, इसके लिए मैंने गेटवे दे दिया 101.1 को, इसके लिए गेटवे डाल दिया, 101.2 को मैंने इसके लिए गेटवे डाल दिया है ना? इस डिवाइस के लिए गेटवे मैंने डाल दिया 10.2, है ना? तो जो मास्टर है, मान लो 101 के लिए मास्टर कौन सा बन रहा है, इधर बन रहा है 101 के लिए मास्टर। तो 101 वाला जब पैकेट जाएगा तो स्विच के पास जाते हुए इस फायरवॉल के थ्रू ऐसे इंटरनेट तक जाएगा। 102 कैसे करेगा, 102 जाएगा स्विच के पास, और स्विच से फायरवॉल जाएगा, और फायरवॉल से इंटरनेट तक जाएगा। ओके, क्योंकि ठीक हो गया। 102 के लिए 102 ये है ना हमारा मास्टर, 101.2 मास्टर ये है ना, जी सर, यही मास्टर और है ऊपर वाला। गेटवे 101.2 है। तो ये इसका पैकेट इधर जाएगा, क्योंकि मास्टर के थ्रू ही जाएगा इधर पैकेट। इधर 101 मास्टर है, तो जो भी जिसका भी गेटवे 101 रहेगा उसका पैकेट कहाँ जाएगा, ऊपर से। जो अपने मास्टर के साथ ही जाएगा, राइट? जी। अरे एआरपी या आरएआरपी जब प्रोसेस होगा, है ना, एआरपी प्रोसेस होगा तो पहले क्या जाएगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास स्विच की रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, जिसका जो गेटवे रहेगा उसी राउटर को पास। स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा, और रिक्वेस्ट किसको देगा, फायरवॉल देगा, और फायरवॉल के साथ हमारे यूजर के पास आ जाएंगे, राइट? तो उसका गेटवे वही बन जाएगा। अब लेट सपोज ये डाउन हो गया, इधर मास्टर है जो 101.1 मास्टर हो गया, मास्टर है, और वो डाउन हो गया, ठीक है? ये डिवाइस डाउन हो गया, और जो मास्टर है 101.1, बैकअप भी डाउन हो गया इधर, है ना? जी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैकअप है वो मास्टर बन जाएगा, और ये मास्टर भी मास्टर ही बन जाएगा, मतलब दोनों मास्टर ही रहेंगे, इधर बैकअप वाला कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है? तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेगा, मैं दोनों के लिए मास्टर हूँ, ठीक है? सही हो गया। 101 गेटवे वाले के लिए भी मैंने मास्टर हूँ, 102 वाले के लिए भी मैं ही मास्टर हूँ। तो जो भी पैकेट आएगा, चाहे 101 वाला गेटवे है, 102 वाला गेटवे है, उसके लिए मास्टर कौन सा बन जाऊंगा, मैं ही बनूंगा। जो भी पैकेट आएगा मेरे थ्रू होते हुए ही इंटरनेट तक जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना इतने में कि हमारा सिनेरियो जी क्या कह जी रहा सर। है? जी सर, क्लियर हो गया। हाँ जी कोई सर। डाउट तो नहीं है? कोई डाउट? सर क्लियर है। ओके, आगे प्रैक्टिकल करें। जी सर, बिस्मिल्लाह। चलो, तो प्रैक्टिकल में क्या कहता है, ये हमारा वही सिनेरियो है, मोर एक्शन पे चलते हैं और वाइप कॉल नोट करते हैं, है ना? वाइप कॉल नोट करते हैं, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसका सिंबल ही चेंज कर देते हैं, ताकि आपको लगे कि राउटर कैसे लगा रखे हो। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको एडिट पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप के लिए, है ना? इसको लैपटॉप जैसा एक डाल देता हूँ मैं, है ना, ताकि देख लगे कि ये लैपटॉप है, राउटर नहीं है जैसा लगेगा, ठीक है ना?
ओके, तो ये चलो अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ सभी को, स्टार्ट ऑल नोट्स। और हमारे पास जो आईपी है, तो हम इसको क्या रखेंगे, 101.10 के लिए हम लोग गेटवे रखेंगे। इस वाले के लिए हम लोग रखेंगे 101.1 गेटवे, ठीक है, पहले पीसी के लिए। दूसरे पीसी के लिए हम लोग रखेंगे 20 के लिए 102 को 101.2 को हम लोग मास्टर इसके लिए गेटवे बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ ना बोलो। जी सर। ओके, ये हो गया हमारा R1, PC1 लिख देंगे इसको हम लोग। ये हो गया आपका PC1। ओके, और ये हो गया आपका PC2। PC2, ये हो गया आपका PC3। ये हो गया आपका PC4। ठीक है, पहले हम लोग इसी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और बाद में हम लोग करेंगे इंटरनेट को भी कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं, ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं इंटरनेट। फिर चलेंगे फायरवॉल पे। तो ये जो डिवाइस दिख रहे हैं वो सभी हमारे राउटर ही हैं, लेकिन हमने सिंबल चेंज कर रखा है, राइट? तो PC1 के लिए मैंने ऑलरेडी, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो चलो R1 पे चलते हैं, मतलब PC1 बोल देता हूँ इसको मैं, PC1। ये हो गया हमारा आईपी रूट 101.1, क्या हो गया हमारा गेटवे हो जाएगा इसके लिए 101.1, ओके, इस डिवाइस के लिए। तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हो गया हमारा, मैंने कर दिया पेस्ट। समझ आ गया इसमें क्या कर रहे हैं? इंटरफेस फास्ट 0/0 है, लेकिन ये 0/1 होना चाहिए, गलत जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, 0/1 होना चाहिए वो, 0/1। और आईपी क्या है उसका? ये आईपी होगा, सर वो कन्फिगर नहीं करने देगा, वो सेम हाँ ओवरलैप कर यार, देगा। इसको मैं बोलता हूँ नो आईपी एड्रेस 192.168.101.10 255.255.255.0, ओके। उसके बाद मैं डाल देता हूँ, अभी इंटरफेस में चलते हैं, और इंटरफेस में हम लोग चलते हैं, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ, नो को हटा देते हैं, ठीक है ना? अभी दूसरा को चलते हैं, दूसरे में क्या इंटरफेस है वो भी देख लेते हैं। PC2, हाँ 0/0 दिखा रहा है यहाँ पे, और इसमें क्या है, 0/0 के साथ ये 0/1 है ना? तो इसमें हम लोग चलते हैं, इसको 0/1 कर देता हूँ मैं, ताकि बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। 0/1 हो गया। इसके लिए हमारा गेटवे क्या हो रहा है, 102 हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारा हो गया गेटवे 102, दिख रहा है ना ये 102, ठीक है। डिफॉल्ट राउट कर दिया हम लोग टूवर्ड्स 102, ओके। वैसे ही हम लोग तीसरे वाले पीसी के लिए चलते हैं। तीसरे वाले पीसी का भी क्या है हमारा, हम लोग इसको रख लेते हैं PC3, ओके। और इसके लिए भी रखते हैं, इसके लिए भी 101 ही हम लोग क्या करते हैं, इसको गेटवे लगाते हैं, ठीक है। PC3 के लिए हम लोग गेटवे लगा लेते हैं, और 0/1 है इसका भी, और सभी का 0/1 ही लग रहा है, एक का छोड़ के 0/1, और इसका हो जाएगा 0/0। तो फिर से इसको कॉपी करो, और ये हो गया हमारा पेस्ट, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं R4। R4 पे चलते हैं, और वहां पर चलते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन। इसके लिए 101 हमारा गेटवे हो जाएगा, ये 101, इसके लिए 102, इसके लिए 101, इसके लिए 102 हमारा गेटवे हो जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट पे क्या बोल रहे हैं, कितने इंटरफेस हैं? 2 इंटरफेस हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्टनेट 0/0 आईपी एड्रेस 101.1.1.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन, ओके। दूसरा हमारा क्या हो जा रहा है, 101 के बाद 102 रहेगा हमारा दूसरा। कोई आ रहा है, एडमिट कर लो उनको। जी सर, कर दिए। 0/1 के लिए हमारा कौन सा रहा है, 102 हो रहा है, राइट? जी सर। 102 हमारा क्या हो जाएगा,
गेटवे इधर के लिए, इस इंटरफेस के लिए ISP2, हमारे पास दो ISP हैं, ISP1 एंड ISP2, ओके। जी सर। और इसको मैं कर लेता हूँ नो शट डाउन, ठीक है। अब नो शट डाउन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने एक इंटरफेस और बनाता हूँ टेस्टिंग के लिए, लूप बैक के लिए, लूप बैक 1, IP एड्रेस डाल देता हूँ 1.1.1.1, ओके, एंड 255.255.255.255 भी रख लेता हूँ इसको मैं, और इसको मैंने रख लिया इंड, ठीक है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो 101, 102, 1.1.1.1 ये सारा चीज हो गया हमारा, PC1, PC2, PC3, PC4 सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ओके। अब हमारे पास क्या है, जी सर। फायरवॉल आ गया बीच में, है ना। तो अब चलो फायरवॉल को भी हम लोग ऑन तो कर ही लिए हैं, हम इसको कर लेते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेते हैं, फायरवॉल 1, और ये हो जाएगा हमारा फायरवॉल 2, ठीक है। जी सर। अब भी यहाँ पे IP डाल देते हैं, ठीक है ना। सो एडमिन एडमिन एंड द एडमिन एडमिन एडमिन, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क कर लो। अभी तक कोई IP उसका जो बाय डिफॉल्ट जो ये 40 लिंक वाला इंटरफेस का है, लेकिन हमने अभी कोई मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसमें हम लोग कनेक्ट नहीं किए, रिमेम्बर, है ना, हम लोग कोई मैनेजमेंट जी कनेक्ट सर। नहीं किए हैं, ओके, कोई बात नहीं, चलो। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर कौन सा है हमारा, पोर्ट नंबर 1 2 और 2 3 है। 3 है ना। IP 2 और 3 है। सेट IP 192.168.101.253 255 255 की जरूरत नहीं है, /24 कर लो, क्या हो गया, ओवरलूप हो रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल फॉर IP 1 सेट IP, ओके, इंड करो इसको, एंड Static कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 2 सेट मोड स्टैटिक static सेट IP 192.1.1.1 पोर्ट नंबर 2 पे है ना हम लोग, तो जी सर। 101 होगा, 192। 101.1.1.100 होगा ना, जी सर। इधर पोर्ट नंबर 2 जी सर। 101.1.1.100, ओके, /24, ठीक है। और जी उसके सर। बाद हम लोग कर लेते हैं सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP, ओके। देखो VRRP, आप आपके पास ग्राफिकली ऑप्शन ही नहीं कि आप VRRP कॉन्फ़िगर कर पाओ, VRRP को आपको ओ, CLI मोड में ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा FortiGate के साथ, सही हो गया। ओके। सो नेक्स्ट जी सर। करते हैं एडिट, आप कहीं पर भी देखोगे लॉगिन करने के बाद तो भी नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा उसके लिए, पोर्ट नंबर 3 सेट IP 192.160 सेट मोड स्टैटिक सेट IP 192.168.101.253, ओके, एंड 255.255/24 कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, और सेट सेट अलाउ अलाउ एक्सेस। एक्सेस पिंग HTTP वैसे छोड़ दो, इतना काफी है, ये वाला फायरवॉल हो गया। अरे यार, हम लोग तो फायरवॉल 2 पे कॉन्फ़िगर कर लिए इसको, कोई बात नहीं, इंटरफेस पे चलते हैं, अनसेट कर लेते हैं, इन करते हैं कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 2 नो IP, ओके, नो IP नॉट अनसेट IP हटाने के लिए अनसेट IP होता है, ठीक है। उसके जी बाद हो सर। गया हमारा नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 3 अनसेट IP, ओके, तो ये IP हट गया दोनों से। सो अभी हम लोग चलते हैं किस में, फायरवॉल 1 पे, एडमिन एडमिन एडमिन, ठीक है, कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहाँ पर, एडिट एडिट पोर्ट नंबर 2 2 सेट IP मोड सेटअप। 101.1.1.100, सर मोड सेटअप। हाँ उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्ट हाँ, नंबर वो 1 होता तो पहले करना सही। पड़ता, पोर्ट ठीक है। नंबर 1 होता तो करना पड़ता, इसमें जरूरत नहीं है, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में चलो, एडिट पोर्ट नंबर 3 सेट IP 192.168.101.253, ओके, ठीक है। /24, एंड ये हो गया हमारा दोनों।
सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP, ठीक है, इंड डन। फायरवॉल 2 पे चलो। फायरवॉल 2 पे हमारे पास क्या क्या आईपी है वो भी देख लो। 101 और 1। यहीं पर काफी है, तीन में रख लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 एंड सेट मोड। यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक करना पड़ेगा। सेट अलाउ एक्सेस पिंग, ओके, सेट IP 192.168.192.168. What is that? 101.254. Okay, /24. Okay, and say the next edit port number 2. हाँ, क्या allow ठीक है, access ping कर दिया ना मैंने। हाँ Set ठीक है, port number 2. Set IP 102.1.1.100/24. Okay, set allow access ping. Fine. ये हो गया ठीक हमारा हो गया। कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें इस पे क्या क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। फायरवॉल पे पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ क्या क्या हमें, पहले तो पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको VRRP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी सर। तो फायरवॉल पॉलिसी में चलो, ये आप लोगों को तो पता ही है कि पहले कैसे पॉलिसी क्रिएट करना है। तो ये पॉलिसी के लिए कमांड हो गया हमारा। ये कौन से फायरवॉल के लिए हो रहा है, फायरवॉल 1 के लिए। देखो क्या है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, उसका होस्ट नेम चेंज कर दो इंड, अगर आपको नाम चेंज करना है तो। नहीं तो यहाँ पर कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना। सेट अलाउ जी एक्सेस ये सर। सारा चीज हो चुका है, अलाउ एक्सेस वगैरह हो चुका है। तो ये गेटवे वगैरह के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेट अलाउ एक्सेस पिंग। ये पिंग है, ये तो हम लोग कर ही रखा है। जी इंड सर। तक यहाँ पर कॉन्फ़िग राउटर यहाँ से करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टैटिक राउट करना पड़ेगा। जी सर। स्टैटिक डिफॉल्ट राउट करना पड़ेगा ना टूवर्ड्स इंटरनेट। जी सर। ये 101.1.1.1 इंटरनेट ही है ना हमारा गेटवे। जी कॉन्फ़िग सर। राउटर स्टैटिक एडिट 1। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसमें फायरवॉल 1 के लिए हम लोग इसमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और ये कर दिया हमने पेस्ट, डन। वैसे ही हमारे पास जी फायरवॉल 2 है। तो फायरवॉल 1 में पहले चलो, फायरवॉल 1 पे हमारा पास पहले पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी एडिट 1 सेट पॉलिसी का नाम, ठीक है। फिर सोर्स इंटरफेस कौन सा होगा, डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा होगा, एक्शन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। सोर्स एड्रेस क्या होगा, सभी के लिए अलाउ है, सभी डेस्टिनेशन में सभी कहीं भी जा सकता है। शेड्यूल कभी भी जा सकता है। सर्विसेज ऑल रहेगा सभी सर्विसेज के लिए। सेट नेम इनेबल नेटिंग है ना, सेट नेट इनेबल जी इंड। उसके बाद कॉन्फ़िग सिस्टम, ये यहाँ तक हमारा पॉलिसी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3। उसके बाद VRRP कॉन्फ़िगर हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉपी करो इसको और यहाँ पर चले जाओ फायरवॉल 1 पे और इसको हम लोग कर लेते हैं पॉलिसी। और ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर VRRP कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 3 पे ही है, पोर्ट नंबर 3 पे ही है ना। जी सर। तो जो एडिट इंटरनल पोर्ट साइड नंबर है। 3। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेट VRRP वर्चुअल मैक एड्रेस, ये एक कमांड है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िग VRRP कॉन्फ़िगरेशन करना है एडिट 1। अब यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ये सेट IP 192.168.101.1 है ना, उसका प्रायोरिटी मैं क्या दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ। 200। 200। तो जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा वो मास्टर बन जाएगा। जी सर। यहाँ दूसरे में क्या दे रहा हूँ, 101.2 के लिए मैंने प्रायोरिटी क्या दिया है, 100 दिया है। जी। तो 100 स्लेव। क्या बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा। जी सर। और ये देखो दोनों में हमने प्रियम्पशन ऑन कर दिया है। प्रियम्पशन मतलब क्या हो गया, जब भी कोई प्रियम्पशन मतलब होता है जब भी कोई डाउन होता है तो एक उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा मास्टर बन जाएगा, है ना। जी सर। प्रियम्पशन इनेबल करने का मतलब वही होता है, ठीक है। तो जी हमने सर। प्रियम्पशन इनेबल कर दिया। तो अब हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पे और इंड तक चलते हैं। और ये सर VRRP हमने, हाँ बोलो अब्दुल। प्रीएम तो कर लिया सर, लेकिन एक बार मास्टर बन गया उसके बाद उन्हें लिंक दोबारा आ गया तो वही मास्टर फिर वो रहेगा मास्टर उसके। हाँ वही मास्टर रहेगा, हाँ। मैं करके दिखाता हूँ ना अभी आपको। हाँ हाँ जी जी सर, थैंक यू। ओके, तो ये हो गया हमारा VRRP भी कॉन्फ़िगर हो गया इधर, पॉलिसी और हमने VRRP कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह फायरवॉल 2 पे चलते हैं और फायरवॉल 2 पे भी हमने ये सारा चीज कॉन्फ़िगर कर रखा है। होस्ट नेम वगैरह की जरूरत है नहीं, हमने मैनुअली डाल रखा है। और गेटवे, तो यहाँ से चलते हैं सेट गेटवे कॉन्फ़िग सिस्टम कॉन्फ़िग राउट स्टैटिक। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, है ना, और फायरवॉल 2 पे चलते हैं। पंकज ज्वाइन हुए क्या,
पंकज आए थे पिछले के दोबारा, वो उनके इंटरनेट का इश्यू लग रहा है। ओके यार, वो बेचारा कितने दिन से ज्वाइन हो रहा हूँ। ओके, कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, तो हम लोग क्या कर दिए, स्टैटिक राउट कर दिए 102 के लिए, है ना। इधर 102 है ना इंटरनेट पे, इधर 102 है ना गेटवे। नीचे 42 ओके 1। हाँ जी जी। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं मैसेज देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ऐसा पंकज का 102 हो गया। अब देखो 102 के बाद हमने फिर वही फायरवॉल पॉलिसी करना है, क्रिएट करना है ना। तो फायरवॉल पॉलिसी हमने कर लिया, है ना। इधर फायरवॉल पॉलिसी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फायरवॉल पॉलिसी भी हमारा हो गया। उसके बाद हमने वीआरआरपी, सेम वैसे ही वीआरआरपी इधर हमने क्या रखा है, जहां पर 101 के लिए हमने क्या रखा है, यहाँ पर 100 रखा है। 102 101.1 और 101.2 के लिए हमने क्या रखा है, 200 रखा है। तो इधर क्या है हमारा 101 क्या है, जी सर। बैकअप है। तो इसका हमने क्या लिया, प्रायोरिटी कम कर दिया, 100 किया हूँ प्रायोरिटी इसका 101.1 का। 101.2 का प्रायोरिटी मैंने क्या रखा है, मास्टर किया है ना। मास्टर है तो उसका प्रायोरिटी मैंने बढ़ा दिया है। जी सर। 101.2 एंड 101.1 एंड 101.2 दिख रहा है ना यहाँ पे। 101 के लिए हमारा प्रायोरिटी कम है, जी सर 102 के नीचे। लिए हमारा प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा वीआरआरपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा वीआरआरपी सर कॉन्फ़िगरेशन, और इधर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैं कर दिया इंड इसको। सो सिस्टम इंटरफेस करने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्टली पिंग कराते हैं। एग्जीक्यूट पिंग, किसको पिंग कराना है आपको, हम यहाँ से पीसी से कराते हैं, पीसी से, है ना। पिंग करा लो पीसी से। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्म, जरूरत ही नहीं है। पिंग 192.168.101.253 हो गया। क्या हो गया, जाएगा कि नहीं जाएगा। 101.253 नहीं जा रहा है ना। तो 101.253 नहीं जा रहा है, तो 101.1 पे ट्राई करो। सर वर्चुअल गेटवे क्रिएट करते ना सर, अपन वर्चुअल गेटवे नहीं क्रिएट किए सर। यही तो है वर्चुअल वीआरआरपी, जो लास्ट में ये जो कमांड है ना हमारा, ये तो हमने वर्चुअल आईपी क्रिएट किया है। कहीं आईपी मिसमैच होगा और कुछ नहीं है, इंटरफेस वगैरह। इधर देखो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 101.10 है इसका। सो आईपी राउट, इसका गेटवे क्या बन रहा है, अच्छा, सो आईपी राउट ही नहीं है हमारे पास इसमें। कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग, अरे यार मैं FortiGate पढ़ा पढ़ा था, सिस्को सिस्को भूल गया। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल है ना। सो ये कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आईपी राउट किसके ओर, 192.168 डॉट कौन सा है हमारा गेटवे, 101.253 इसके लिए रहेगा, है ना। 253 क्यों रहेगा, 101.1 रहेगा। 101.1 हमारे पास इसमें क्या रखे हैं हम लोग, पहले क्या था हमारे पास R1 में, PC1 में 101.1 ही है ना, 192.168.101.1। तो 101.1 को हम लोग क्या करेंगे, 192.168.101.1 को हम लोग बना देंगे, इसका गेटवे बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आईपी रूट इनकम्प्लीट गेट कमांड, क्या हो गया 255.192.168.10 आईपी रूट 192.168.101.1 255.255.255.0। पोर्ट सर ओके, को से पोर्ट। नहीं नहीं, पोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर। हाँ, इसमें इंटरफेस की जरूरत ही नहीं है। आईपी राउट 0.0.0.0 हमने गलत डाला था ना, 0.0 192.168.101.1 ये होगा ना इसका। हमने क्या डाल रखा था, आईपी डाल रखे थे। कैसे वर्क करेगा इधर देखो, होता है कभी कभी। पिंग करो 192.168.101.1 को। टू 53 किसी 2 से ट्राई करो पिंग, इसमें भी करो इनेबल सो आईपी राउट, यहाँ पर तो है 0.192.101.2 है ना यहाँ पे।
तो 101.2 को पिंग कर लेते हैं पहले 192.168.101.2 रीच हो रहा है यहाँ से। इसी पीसी में कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ दो, देखेंगे उसको बाद में। इनेबल करो, शो आईपी राउट करो। यहाँ पे यहाँ पर क्या है 101.1 हो गया, इसके लिए गेटवे। तो पिंग करो 192.168.101.1। हमारा गेटवे पिंग हो रहा है, गेटवे पिंग। PC4 का भी देख लो, शो आईपी राउट। इसके लिए गेटवे क्या हो गया जी, हमारा 101.2 हो गया पिंग 192.168.101.2। तो ये भी रीचेबिलिटी हो जाना चाहिए। हो गया रीचेबिलिटी, ठीक है, करेक्ट हो गया। पिंग करो किसको 101, पिंग करो 102.1.1.1 को, रीचेबिलिटी हो रहा है। पिंग करो 101.1.1 को, 101 को, तो रीचेबिलिटी हो रहा है ना, इधर भी हो रहा है। 100 तक भी रीचेबिलिटी हो जाएगा अपना, 100 का भी रीचेबिलिटी हो रहा है। और साथ ही साथ आप 1.1.1 को भी रीच करो, 1.1.1.1, तो मतलब इंटरनेट तक भी जा रहा है आपका पीसी। ये सारे पीसी इंटरनेट तक भी जा रहे हैं, है ना, वो तो ठीक है। लेकिन अभी हम VRRP करेंगे, तो VRRP पहले चेक कर लेते हैं कि मास्टर क्या है, स्लेव क्या है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए एक सिंगल कमांड है, गेट राउटर इन्फो VRRP। More if the anyone is down, the active one will become a master for both the VRRP. So get router info VRRP एक कमांड होता है, तो वो कमांड आप चला के देख लो फायरवॉल पे, एडमिन एडमिन गेट राउटर इन्फो VRRP, है ना, VRRP। तो हमारे पास क्या हो गया है, इधर देखो, ये क्या बन रहा है, FortiGate के लिए गेट राउटर इन्फो VRRP डाला मैंने। और इंटरफेस में क्या लगा, पोर्ट नंबर 3 लिया है, प्राइमरी आईपी क्या है 192.168.101.253 लिया है। उसके बाद HA मोड क्या है इसका, प्राइमरी है ना। मास्टर नंबर 1 बना है, VRID अलग ही है। वर्चुअल आईपी क्या है 101.1, इसके लिए क्या बन रहा है, प्रायोरिटी 200 दिया है हमने, प्रायोरिटी 200 दिया, तो स्टेट में क्या है, मास्टर बन गया ये, है ना। हाँ बोलो, या हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया था ना इस आईपी को, गेटवे को। HA को छोड़ दो, HA को इग्नोर करो, HA को इग्नोर करो। इधर देखो स्क्रीन फ्रीज हुआ VRIP। खड़ा मेरे सामने शो आईपी राउट पे। अच्छा, मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग एक बार, और मैं एक बार करता हूँ आप लोगों को फिर से स्क्रीन शेयर। अभी दिख रहा है? इरफान आप एक बार रिकनेक्ट हो जाओ अगर प्रॉब्लम है तो। इधर देखो, अभी क्या बोल रहा है ये, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी था वो मेरे लिए मास्टर हो गया, और जिसका लोवेस्ट प्रायोरिटी है 100 वो मेरे लिए बैकअप हो गया, है ना, यही है। फायरवॉल 2 में भी देख लो पहले। इरफान हो गया, इरफान वो सर रिकनेक्ट हो रहा है। अब्दुल म्यूट कर लो। इधर हाँ। कौन किधर से, अच्छा किधर से आवाज आ रहा है यार। ओके ओके ठीक है। तो इधर देखो, अभी इसके लिए क्या हो गया ये, इस फायरवॉल के लिए मास्टर और बैकअप हो गया। तो यहाँ पर भी वही कमांड डालोगे गेट राउटर इन्फो VRRP, ठीक है। इस वाले में भी देख लो, गेट राउटर VRRP, गेट राउटर इन्फो VRRP, है ना। तो VRRP के लिए क्या हो गया, ये 100 हो गया, 100 हो गया ना। 100 इसमें हमारे हमने क्या रखा है, इसका प्रियम्पशन इनेबल है, और इसका प्रायोरिटी कितना है 100, और जो 100 है उसका वो हो गया बैकअप, जिसका जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है मास्टर, 200 हो गया जिसका प्रायोरिटी हो गया मास्टर, ठीक है, क्लियर ना, क्लियर ना। जी सर क्लियर सर। अब उसके बाद क्या था हमारे पास, डायग्नोस डिबग इनेबल, डायग्नोस डिबग डायग्नोस डिबग इनेबल। डायग्नोस डिबग क्या है हमारा, कमांड क्या होता है डायग्नोस के, डायग्नोस डिबग इनेबल, डायग्नोस डिबग ट्रेस फ्लो, फ्लो ट्रेस होता है, राइट, फ्लो ट्रैक। एंड और कौन सा कमांड है हमारे पास, स्टार्ट, है ना, स्टार्ट हो गया। ये देखो अभी मैं पिंग कर रहा हूँ 192, इधर से जाएगा अभी, मान लो PC2 से मैं पिंग कर रहा हूँ सो आईपी राउट, तो 101.so आईपी राउट, इसके लिए क्या होगा, गेटवे क्या होगा, 101.2 हो रहा है ना। तो 101.2 कौन सा है,
101.2 इसके लिए बैकअप है तो पैकेट इधर से जाएगा। 101.2 ये मास्टर बन रहा है ना इधर के लिए। अरे हाँ बोलो ना भैया, मेरे 101 डॉट मास्टर इधर के लिए और मेरे पीसी का, इस पीसी का गेटवे क्या है 101.2 है ना। हाँ सर, तो पैकेट कहाँ से जाएगा? इस वाले फायरवॉल से होते हुए जाएगा, हाँ सर। है ना। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, इधर से जाएगा पैकेट। समझ आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? जो जिसका मास्टर रहेगा गेटवे उधर से ये पैकेट जाएगा। लगता है समझ नहीं आ रहा है आपको, समझ नहीं आ रहा है लग रहा है ना। तो एक काम करो, इसको मैं बोल लेता हूँ कंफ्यूजन के लिए, इसको मैं बना देता हूँ मास्टर, ठीक है, मास्टर। और इसको मैं बना देता हूँ बैकअप, ठीक है। मास्टर बना दिया, बैकअप बना दिया, ओके। अभी क्लियर हो गया इधर। अभी इसमें कंपेयर कर लो दोनों में। मास्टर कौन है इसमें? 101.1 मास्टर है, और सॉरी 101 इधर के लिए मास्टर हो जाएगा और इधर के लिए वही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा बैकअप, बैकअप हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मास्टर, ओके। 101 क्या है? इधर मास्टर है तो 101 इधर बैकअप हो जाएगा। 1012 इधर 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 बैकअप है तो 102 इधर मास्टर हो जाएगा। और मेरे मेरे पीसी का गेटवे 102 है ना। तो मेरे पीसी का गेटवे अगर 102 है तो इधर से ही जाएगा पैकेट, क्योंकि 102 इसमें मास्टर है, 101.2 मास्टर है ना इरफान। जी सर, मैं अभी आया हूँ सर, इंटरनेट का इशू आ रहा था, चेंज किया अपना इंटरनेट। ओके इमरान, क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर है सर। मालेगौड़ा, हाउ आर यू? संदीप, आपको क्लियर हुआ? क्या क्लास खत्म करना है क्या? बोरिंग नो लग रहा है? सर, नो सर, कंटिन्यू में सर। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। वो अभी जरा इंटरनेट को मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए जरा ठीक है दरमियान में से चलो, वो ठीक कट। है। अभी अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जैसा इंटरेस्ट रहेगा वैसे मैं पढ़ा दूंगा। तो ये हो गया हमारे लिए। अभी हमारा पैकेट किस में जाएगा? ये PC2 का गेटवे हो रहा है 101.2। तो मेरा मेरा जो पैकेट जो जाएगा अभी इस वाले फायरवॉल से जाएगा, फायरवॉल 2 से। तो गेट इसमें क्या होगा? डायग्नोस डीबग इनेबल एंड डायग्नोस डीबग फ्लो, डायग्नोस डीबग फ्लो ट्रैक स्टार्ट, ओके। तो चलो अभी देखते हैं पिंग करके यहाँ से PC2 से 101.2 को, या फिर इंटरनेट को ही पिंग कर लो आप यहाँ से। पिंग करो 1.1.1.1। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इंटरनेट पे मैं क्या करूंगा, डायग्नोस डीबग इनेबल कर लूंगा मैं, है ना। इनेबल डायग्नो डीबग IP ICMP होगा। ये होने के जी बाद क्या होगा, ये अभी देख लेंगे, हीट करेंगे यहाँ पर 1.1.1 को। कहाँ से जा रहा है? ये वाले फायरवॉल 2 से जा रहा होगा, ठीक है। 101.2 तो अभी कहाँ से आ गया? इंटरनेट पे देखो 1.1 कहाँ से आ रहा है? 102 से आ रहा है ना, 102.1.100, यही है ना। जी सर, ये देखो कौन सा 102.1.100 से आ रहा है ना। तो बिल्कुल। 102.1.100 कौन सा हो गया? नीचे वाला। 102 डॉट, ये वाला हो गया ना 100, ये वाला जी इस वाले से जा रहा है ना अभी, जी सर, इस वाले नीचे फायरवॉल वाले से से। जा रहा है ना। और वो इस फाइबर। इस वाले, हाँ, इस पीसी का गेटवे क्या है? इस पीसी का गेटवे हमने रखा है 101.1। तो अगर मैं इस PC3 से मैं हिट करता हूँ, PC3 से हिट करता हूँ मैं पिंग 1.1.1.1, तो देखना अब क्या हो गया। इसमें तो पहले तो पिंग हो रहा था ना 192.168 192.168 101.1 पिंग। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो यू ऑल ठीक है। सो यू ऑल ठीक है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी मैंने क्या रखा 101.1 और 101.2। सो IP राउट, ओके। ये हो गया 101.1, ये सारी चीज हो गया। यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट राउट इंटरनेट पे तो अच्छा डाल नहीं सकते। PC3 का इंटरफेस देखो। PC3 अपने पिंग तो कर रहा था 101 को, पिंग 192.168.101.1 101.1, है ना। ये तो रीचेबिलिटी क्या हो था? रहा है। वन वन डॉट को क्यों रीच नहीं हो रहा है? 1.1.1.1 रीच होना चाहिए इसको भी। PC4 से ट्राई करो, पिंग 1.1.1.1, यहाँ तो रीचेबिलिटी हो रही है। PC1 पे क्या है IP?
PC1 का IP क्या डाल देना है हमें, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंड IP एड्रेस क्या है हमारा, एक बार फिर से डाल देते हैं 192.168.101.110 है ना, एंड 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन, और साथ में साथ IP राउट कौन सा हो जाएगा, वो इंटरफेस ही डाउन था है ना, अभी जरूरत ही नहीं है IP राउट डालने के लिए, क्योंकि सो IP राउट करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी ले लिया 192.168.101.1 से जाएगा, अब इधर से मैं पिंग करता हूँ 1.1.1.1, तो अभी ये रीच होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम कहीं पर है, यहाँ तो नहीं है, पोर्ट नंबर 2 पे देख लेते हैं, इसमें फायरवॉल 1 पे एडमिन एडमिन सॉरी एडमिन सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो 10, हमने क्या क्या IP डाला है, पोर्ट नंबर 3 पे क्या IP है हमारा 192.1, पोर्ट नंबर 3 पे 192.168.101.253 101.253, पोर्ट नंबर 2 पे क्या है हमारा 101.1.1.100 है ना, सो IP तो सर्विस चेक कर लें, सर्विस चेक कर लें, IP HTTP एक्सेस में सो जाके ना, सिस्टम इंटरफेस, हाँ तो पोर्ट नंबर 3 पे हमने तो पिंग अलाउ किया है नहीं ना, हाँ इधर है ना अलाउ पिंग पिंग है, अलाउ है। और पोर्ट नंबर 2 पे भी हमने अब क्या है अलाउ एक्सेस पिंग की है, ठीक है ना, जी ये भी अलाउ है। तो हमने इधर इस वाले इंटरनेट पे जाके देखते हैं, इंटरनेट पे हमारा सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 101 है क्या हमारे पास, 101.1.1.1 कौन से ऊपर है इंटरफेस पे 0/0 जी पे है, तो आना चाहिए यहाँ से भी 101, ये लूप बैक भी हमारे पास अभी है, 101 भी है, 102.1.1.1 भी है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है, हमारा रीचेबिलिटी तो आ रहा है ना पिंग में, अगर मैं पिंग करता हूँ, क्योंकि बाकी अगर मैं PC2 से पिंग कर रहा हूँ 1.1 तो हो रहा है ना, PC3 का एक अगर बार मैं इंटरफेस देखिएगा, PC3 का इंटरफेस तो है हमारे पास 0/1, तो वही है सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो 0/1 पे ही है ना 101 डॉट, अच्छा IP क्या डाला हूँ मैंने 30 101 सर वो 30, तो इसका तो IP सही है। इसका IP से कोई सुनिए, सो IP राउट कर लेते हैं, यहाँ तो राउटिंग हो चुका है ना, यहाँ भी राउटिंग हो चुका है, सो IP राउट, ठीक है, और इधर भी सो IP रूट, सो IP रूट, ठीक है, सो जी पिंग सर करो, पिंग 1.1.1.1 नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एनीवे कुछ ना कुछ तो हम लोग मिस किए होंगे, अगर वही शुरू से देखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके 101 पिंग 101.1.1 डॉट नहीं 192.168.101 यहाँ तक तो रीचेबिलिटी हो रही है ना हमारी मास्टर तक, जी सर 101.2 तक को देख लो, 2 तक रीचेबिलिटी नहीं हो रही है ना, 2 तक भी 101 एंड 102 दोनों तक रीच हो रहा है ना हमारा, इतना ही काफी है, छोड़ो इंटरनेट तक ये नहीं जा रहा है, छोड़ दो इसको, ओके, हमारा मेन चेक करना है BRRP पे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, अभी हमने देख लिया दोनों दोनों फायरवॉल में एक के लिए मास्टर है, एक के लिए बैकअप है ना, जी सर यही है ना, जी सर। गेट राउटर गेट गेट इन्फो गेट राउटर इन्फो BRRP, ठीक है, तो अभी मास्टर बैकअप हो गया, मास्टर कौन सा है, वो बैकअप कौन सा है वो हमने देख लिया, ठीक है ना, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो मास्टर है। अब मैं देखना, अब इसको मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट रिबूट करता हूँ, ठीक है, दोनों फायरवॉल में दिखा देता हूँ मैं, एडमिन एडमिन गेट राउटर इन्फो BRRP, सो ये हो गया 101 200 इसके लिए मास्टर हो गया, और ये इसका 101 इसके लिए बैकअप होगा, ठीक है ना, तो अभी मैं दोनों के लिए अभी मैं फायरवॉल 1 को ऑफ कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए मास्टर बन जाएगा फायरवॉल 2 फिर, ठीक है ना, दोनों गेटवे के लिए, सो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट रिबूट, ठीक है, एग्जीक्यूट रिबूट हिट किया मैंने, यस किया, और अब देखना है इसमें फिर से कमांड चलाया मैंने BRRP पे इधर में, अभी देखो दोनों के लिए, अभी इसके लिए मास्टर मास्टर है क्या, ये भी मास्टर मास्टर बन गया, जी सर 101 के लिए भी मास्टर बन गया, 101.2 के लिए भी मास्टर बन गया, अब PC जहां से जा रहा था, ठीक है ना, एटलीस्ट जो ये वाला जो गेटवे जा रहा था, गेटवे तक जा रहा है ना, अभी भी गेटवे जा रहा है इधर PC1 का, जी सर जा रहा है PC1 का गेटवे जा रहा है ना,
जी सर, PC1 जा का रहा है। गेटवे चाहे 101 हो चाहे 102 है, PC2 से भी अगर आप चेक करोगे, पिंग करोगे 1.1.1.1, ये क्या के लिए अब रिस्पॉन्सिबल हो गया दोनों दोनों गेटवे के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए मैं जी ही सर। मास्टर हूँ, चाहे 101 से आए चाहे 101.2 से लिए, इधर कोई भी गेटवे रखे रहो आप, मेरे तरफ से पैकेट आएगा और इंटरनेट तक जाएगा। ओके, ये हो जी गया सर। हमारा VRRP क्लियर। जी सर। तो VRRP डन। सर इसमें वो प्रीएम्पशन वाला वो जो रूल होता है कि अगर इन केस हमारा दोबारा पहले वाला दोबारा उसमें आता है, अपने कंडीशन में आता है, तो उसको फिर वो तो पहले एक वाला बार रूल। फिर ये मैं, ठीक है ना, तो इसको मैं, ये जो मैं ना फायरवॉल 1 जो है ना, ये जी हमारा जी ऑफ ऑफ रीस्टार्ट मैंने किया ना, अभी ये ऑन होने जी दो, जी। ऑटोमेटिकली वो ठीक फिर हो गया। मास्टर बन जाएगा, ठीक है ना। हो रहा अगर है। प्रीएम्पशन ठीक। डिसेबल होता तो फिर वो मास्टर, यही सेकेंड वाला ही दोनों के लिए मास्टर रहता। अगर प्रीएम्पशन इनेबल नहीं होता यहाँ पे, तो यही यही हमें, जब ये पावर ऑफ पावर रीस्टार्ट भी हो जाता है ये डिवाइस, तो भी यही मास्टर बना होता दोनों दोनों के लिए, ठीक है ना। अब प्रीएम्पशन ठीक इनेबल है। है तो क्या बन जाएगा वो, फिर अगेन अपने मास्टर बैकअप हो जाएंगे वो, ठीक है। ठीक हो गया। एडमिन एडमिन सो सिस्टम इंटर सॉरी गेट राउटर इन्फो VRRP। तो गेट राउटर इन्फो VRRP पे क्या हो गया, अब ये देखो मास्टर बन गया इधर, अब इधर बैकअप बन गया। जी सर। अब इसमें देखो ये राइट। अभी दोनों मास्टर मास्टर था यहाँ पे, अब देखो ये मास्टर बन गया, ये बैकअप बन गया, हो गया। राइट, अब परफेक्ट। जी सर। प्रियम्पशन अगर डिसेबल होता तो नहीं बन पाता वो, यही बिल्कुल राइट। फायरवॉल 2 ही दोनों के लिए मास्टर रहता फिर। ओके सही सही हो गया, बेहतरीन हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा VRRP। तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, VYR के साथ हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर लिए आज, VRRP है ना, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। कहाँ है 29। भाई, 29 पे 29 लाइन पर। 29 पे क्या, ये डन हो गया। तो जी चलो सर। इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जी सर। स्टॉप किया, स्टॉप किया।